बासे करीब में मुत्तहिद होने वाली एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर शदीद इख्तिलाफात का शिकार हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर एमक्यूएम के टुकड़ों में बंटने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ताहम पार्टी क़यादत बाहमी इख्तिलाफात को दूर करके तंजीम को एक रखने की कोशिशों में मसरूफ नजर आती है। मुबस्सरीन के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान की झड़ेबंदी या ग्रुपिंग की कहानी खासी पेचीदा और पुरानी है, जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से इजहार ला ताल्लुकी के बाद ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। उसूली तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान में इत्तेहाद की कोशिशों की वजह से मरकजी धड़ेबंदी दब चुकी है, ताहम पार्टी कायदीन के माबैन अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात और रस्साकशी ताहाल मौजूद है, जबकि कुछ मामलात पर पार्टी क़यादत में संजीदा इख्तिलाफात मौजूद हैं जो किसी भी वक्त लावे की शक्ल में फट कर सामने आ सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों और ग्रुपों से वाबस्ता अफराद को पार्टी में अहम ओहदे दिए गए हैं, जैसा कि अगर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनियर और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी पार्टी के आम तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं, तो वहीं साबिक मेयर कराची और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार भी पार्टी में अहम मकाम रखते हैं। ताहम आपस में अवाम के सामने शीरो शकर होने के बावजूद एमक्यूएम रहनुमाओं में अंदरूनी इख्तिलाफात ताहाल मौजूद हैं और इनमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है। पार्टी के अंदरूनी इजलासों, तंजीमी तब्दीलियों और फैसलों पर सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से इख्तिलाफात की खबरें आती रहती हैं। वाज़ेह रहे कि 2023 में एमक्यूएम पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी, पीएसपी और तंजीम बहाली कमेटी, जिसकी क़यादत डॉक्टर फारूक सत्तार करते थे, ने सिंध के शहरी इलाकों में अपनी कमज़ोर होती सियासी क़ुव्वत को बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ने का ऐलान किया था। जमहूरी के बाद मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार दोनों को एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम ओहदे दिए गए थे, जिससे ये तीनों धड़े एक मरकजी जमात का हिस्सा बन गए। ताहम एमक्यूएम के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक धड़ों की बाहमी इत्तेहाद के बावजूद एमक्यूएम रहनुमाओं में इख्तिलाफात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए और तंजीमी ढांचे में अहम ओहदों के लिए रद्दोबदल और कशमकश की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े ना भी चाहे तब भी उनका साथ रहना मजबूरी बन चुका है। ताहम जहां तक धड़ों में बाहमी इख्तिलाफात की बात है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल ग्रुप वक्तन फवक्तन अपनी ताकत दिखाते भी रहेंगे और कारकुनों के जरिए दबाव भी बढ़ाते रहेंगे ताकि हर धड़ा पार्टी पर अपनी गिरफ्त कायम कर सके। ताहम एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली हस्सान साबिर का कहना है कि एमक्यूएम में कोई इख्तिलाफात नहीं है, नजरियाती तौर पर सब इकट्ठे हैं, ग्रुप बंदी हर सियासी जमात में होती है। इसी तरह एमक्यूएम में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं। हस्सान साबिर के मुताबिक मुख्तलिफ मामलात पर पार्टी पॉलिसी या कुछ फैसलों पर पार्टी रहनुमाओं में इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमक्यूएम क़यादत में कोई गहरी खलीज मौजूद है या पार्टी का शिराजा दोबारा बिखरने वाला है। हस्सान साबिर के मुताबिक यूट्यूबर्स अपने व्यूज लेने के चक्कर में एमक्यूएम के टूटने के शोशे छोड़ रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिद है और रहेगी। एमक्यूएम एक जमहूरी जमात है और इसमें हर मेंबर को इख्तिलाफ राय रखने का पूरा हक हासिल है। ताहम सोशल मीडिया पर फैलाया जाने वाला ये तासुर बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है कि एमक्यूएम टूट फूट का शिकार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।